और हम कोशिश करते हैं कि फिगरों के अलावा भी, जैसे कहने को मैं कह सकता हूँ रामबन डिस्ट्रिक्ट ने जो ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट काम किया, उसमें 19 पर्चे लगे गए, 26 के करीब हार्डकोर जो पेडलर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया, 4 जो बहुत ही हार्डकोर किस्म के ड्रग स्मगलर रहे हैं उनको एक एक साल के लिए मुख्तलिफ जेलों में जो है पिट एंड डीपीएस के तहत जो है वो बंद किया गया। ये वो आंकड़े हैं जो हम बोल सकते हैं कि आप तो शिकायत कर रहे हैं लेकिन हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जब हमें किसी नासूर को भरना है या ड्रग अब्यूज जैसी ऐसी सोशल इविल को जड़ से उखाड़ना है तो उसमें हमें भी अपने आंकड़ों से आगे जाना पड़ेगा और आपको भी शिकायतकर्ता से आगे बढ़कर इसमें प्रॉब्लम डायग्नोज करने के लेवल पे आपको भी उतरना पड़ेगा। मेंबर्स ने बताया कि खरीदने वाले भी यही हैं, फरोख्त करने वाले भी यही हैं। तो बहुत सा मैनेजमेंट का, मार्केटिंग का एक सिंपल सिद्धांत है कि किसी भी चीज को बढ़ावा तभी मिलता है जब उसकी वहां पे डिमांड बनती है। अगर डिमांड बन रही है तो पहले तो ये सोचना है हमें आखिर ये डिमांड बन कहां से रही है। ये जो बच्चे स्कूल कॉलेज करने के बाद अपनी आंखों में सपने लेकर नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए निकले हैं, आखिर ये उस ट्रैप में घुस कैसे रहे हैं। परिवार के बीच में जब ये बच्चे कुछ बिहेवियरल चेंज लाते हैं तब परिवार के लोगों को पता क्यों नहीं लग पाता, और अगर पता लगता है तो वो इस सिलसिला में अपने बच्चों से बात क्यों नहीं करते, और कहीं वो भटके हुए बच्चों को नहीं पहचान पाते हैं और उस समय पहचान पाते हैं जहां वो इस दलदल की गिरफ्त में आ चुके हैं, तो फिर वो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की उस फैसिलिटी में क्यों नहीं ले पाते जिसको डी एडिक्शन सेंटर का नाम दिया गया है और यहाँ पे दिन में ओपीडी चलती है। आखिर उस फैसिलिटी को इस काम के लिए ही लगाया गया है। मुझे हैरानी हुई जब हमारी नारकोटिक कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जो डिस्ट्रिक्ट में होती है, जिसमें डीसी साहब उसको चेयर करते हैं, जब ये बताया गया कि यहाँ पे वो सिलसिला ही बंद है जहाँ पे एडिक्ट्स जो हो चुके हैं उनको अस्पताल में लिया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, उनको काउंसलिंग की जाती है। तो जब वो इलाज ही जो शुरू नहीं हो पा रहा है तो फिर इसमें रिफॉर्मेशन कैसे आएगी। इसमें याद रहे कि 2 चीजें इकट्ठी चलेगी, एक तो पुलिस की कार्रवाई, दूसरी अवेयरनेस और तीसरा रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन किसका? जो लोग इससे ग्रस्त हैं। तो उस पे जो है पब्लिक की तरफ से या जिन घरों के बच्चे इस चीज में लिप्त हो चुके हैं वो तो कहीं आ नहीं रहे सामने। जब विक्टिम ही खुद जो है सामने नहीं आएगा तो हम या समाज के दूसरे किरदार जो एनजीओ की शेप में या बाकी लोग गुड समराटन की वजह से जो है वो इसमें योगदान देना चाहते हैं, वो कैसे देंगे। तो लिहाजा अपने आप से सवाल करने की जरूरत है, क्या ये चीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पंजाब ने करके दिखाया है। जब तक हम इस चीज को फेस नहीं करेंगे कि हमें ये दलदल से बाहर निकलना है, और बच्चों इसमें एक ही तरीका है कि जो इस दलदल में गया है उसको अपनी विल पावर से, परिवार की सपोर्ट से, समाज के सपोर्ट से, कुछ पुलिस की सपोर्ट से और डॉक्टरी इलाज से ही वो इस रास्ते से बाहर आ सकता है। उसमें मुझे जो है वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन जो है लोगों में देखने को मिला। कम्युनिकेशन गैप रहा, भूल में गए, उनको मालूम नहीं था कि यहाँ डी एडिक्शन सेंटर है। बनिहाल जैसे इतने जो एक्टिव रहने वाला तहसील है वहां भी बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ओपीडी चलता है डी एडिक्शन सेंटर पे। तो आज इस मंच से मैं आप लोगों के थ्रू भी ये बताना चाहूंगा ताकि आप भी बाकी लोगों को बताएं कि डी एडिक्शन सेंटर में जाना किसी भी तरीके का कोई भी टैबू नहीं बनना चाहिए। इस पे किसी चीज को परहेज नहीं होनी चाहिए, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। सरकारी फैसिलिटी है, सरकार ने इस चीज को यहाँ पे लाया है, इसी चीज के लिए लाया है ताकि इसके तहत हम जाके ये पता कर सके। देखिए, जब आप एडिक्ट से बात नहीं करेंगे, आपको एश्योरेंस देना चाहूंगा, बेशक ये रिजल्ट्स या ये तब्दीली आपको बड़ी स्लो नजर आएगी, लेकिन इस पे जिस किस्म का काम करना है
एक पूरा तैयारी के साथ, एक पूरी जिसमें कहते हैं प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ वो काम शुरू हो चुका है। वो ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप को एश्योरेंस देना चाहूंगा कि आप बहुत जल्द देखेंगे कि इसके अगेंस्ट जो कार्रवाई होंगी वो ऐसी होंगी जिसके बाद से जो है ये साइकिल रिवर्स होना शुरू होगा, जहां पे ड्रग स्मगलिंग के बीच में जो फायदा लेने की गरज से आते हैं वो अपने आप इस चीज से कन्नी काटेंगे और तौबा भी करेंगे। स्पीकर्स ने अदर सिविल डिपार्टमेंट्स की बात की, गो तस्करी की बात की, फिर वही बात आ जाती है, आप शिकायत करेंगे, मैं आंकड़े बताऊंगा कि मैंने 3 महीने में आने के बाद हम लोगों ने गो तस्करों के खिलाफ कितने पर्चे लगाए, उनकी कितनी गाड़ियों के जो है परमिट और रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए। ये आंकड़ों की बात है, भरोसा तो करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा, मेरे पास आंकड़े भी है, मेरे दफ्तर में आके वो आंकड़े भी ले सकता है कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो अगर आप वो आंकड़े देखेंगे, क्योंकि आंकड़े आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उसको आंकड़ों को कभी भी जो है अपनी तारीफ को अपनी पीठ थपथपाने के लिए नहीं देते हैं। आंकड़े तभी पीठ थपथपाई जाएगी जब उसमें हम देखेंगे उन वजहों से जो है चीजों में कमी आई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, गो तस्करी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसकी जो तार जुड़ी हैं वो सिर्फ जेएनके में नहीं, जेएनके के बाहर भी हैं। तो कोई भी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रहता है, इवन जो एनडीपीएस और ड्रग्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं ये बोलता हूं कि दुश्मन देश या एडवर्सरी की प्लानिंग का हिस्सा एक जो है वो ड्रग्स भी है, ड्रग अब्यूज भी है, और जेएंडके और हिंदुस्तान की नौजवान कौम को जो है इससे इसकी लत लगाना, अगर वो दुश्मन देश का एक प्लान है तो इसमें कोई ऐसी अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो लेकिन दुश्मन देश तो कभी भी नहीं चाहेगा हिंदुस्तान में नौजवान जो है वो तरक्की करे। आप जानते हैं सबसे युवा देश, सबसे युवा हमारे पास नौजवान है। तो बहुत लोगों को ये नौजवान का जमावड़ा और ये स्ट्रेंथ खटकती है। इसीलिए जो ड्रग अब्यूज है उसको यहाँ पे पनपने, क्योंकि हेरोइन जो है वो हमारे यहाँ पैदा नहीं होती, वो हमारे यहाँ पैदा नहीं होती, वो बाहर से आती है, वो स्मगलिंग होके आती है, बॉर्डरों से स्मगलिंग होके आती है। और ये जो चीज बाहर से आ रही है तो इसमें मान लीजिए कि इसमें बाहरी देशों का भी जो है इसमें साजिश है। और जब साजिश उस लेवल की है तो उसका मुकाबला करने के लिए भी जो है हमें उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसको छोटे लेवल पे मत सोचिए कि ये एक छोटे लेवल पे जो है हम इसका हल निकाल पाएंगे। ये जंग लंबी है, ये जंग में बहुत सारा जो है एजेंसीज इन्वॉल्व है, एडवर्सरी इन्वॉल्व है, पार से दुश्मन देश इन्वॉल्व है। तो लिहाजा उस चीज को लेकर जो है हमें सोचना पड़ेगा कि इसमें जो जंग है, मैं तो इसको जंग बोलूंगा, एक मुहिम बोलूंगा, जो चलानी है उस लेवल पे चलानी पड़ेगी जहां एक ये पब्लिक जो है हैशटैग करके जो है एक मुहिम चले, जहां हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर शोबे के लोग, हर सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओज और पॉलिटिकल जमात जो है इसमें एकजुट होके एक पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म पे होके जो है अपने पर्सनल डिफरेंसेस को छोड़ते हुए इसमें एकजुट होके इसका मुकाबला करें और सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें।